बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्क जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 14 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो आज के हमारे इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है। प्लांट बॉडी को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं उसके फ्लावर्स, यानी कि जितने भी फूल उसको लगते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उनके अलावा बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब कि उसकी रूट से और उसके लीफ से, या कह लें कि उसके स्टेम से, या कहीं से भी एक नए प्लांट का निकलना, एक नए प्लांट का उगना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। अब ये काम कुदरती भी होता है और हम अपनी मर्ज़ी से भी, आर्टिफिशियल वे से भी करवाते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि वो नेचुरल मेथड कौन से हैं जिनके ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले है ब्लब्स। ब्लब्स क्या होता है कि ये शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, मतलब कि ये ज़मीन के नीचे होते हैं, ऊपर इनके पत्ते होते हैं। जैसा कि आपने शायद प्याज कभी जो है वो उगाया है या नहीं उगाया, तो वो ज़ेरे ज़मीन होगा। तो ज़मीन के अंदर ये होते हैं और इनके इर्द गिर्द फ्लैशी लीव्स पाए जाते हैं। फ्लैशी लीव्स क्या होता है? फ्लैशी लीव्स का मतलब होता है कि जो जूसी हो, जिसके अंदर से रस निकल सकता हो। जैसा कि प्याज है, प्याज को काटे ना, और उसकी जो प्याज काटने के बाद अगर आप उस प्याज को ऐसे दबाते हैं तो आपको उसके अंदर से पानी निकलता हुआ महसूस होगा। तो एक्चुअली वो फ्लैशी लीव्स होने की वजह से ही ऐसा होता है। इनके अंदर फूड भी स्टोर होती है। तो ब्लब अब क्या होता है कि ये जो है वो प्याज, फर्ज किया कि ये प्याज है, प्याज के अंदर ये जो इर्द गिर्द होते हैं ये तो उसकी वो लेयर्स होती हैं ना, जो लीफ की लेयर्स हैं, इसकी फ्लैशी लीव्स की लेयर, तो इसके अंदर ये ब्लब होता है। तो ब्लब वो चीज़ है जो एक नए पौधे को ग्रो करवाएगा। अमूमन आपने देखा होगा बरसात के मौसम में प्याज के निचले हिस्से से खुद ब खुद ही एक नया पौधा फूटना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि ये ब्लब है। तो जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, ब्लब रूट और शूट डेवलप करना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लब होता है। ट्यूलिप, ओनियन और लिलीज जो है वो इस मेथड के ज़रिए जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। आगे कॉर्म्स हैं। कॉर्म्स जो हैं ये भी ज़मीन के अंदर होते हैं, स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम, और इनके ऊपर बड पाए जाते हैं। टॉप के ऊपर बड होता है। अब इसको ज़रा आप देखें तो ये जो है वो कॉर्म मतलब कि एक अरवी नहीं बल्कि ये अरवी, कि ये अरवी बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें ये है कि ये जो आपको राउंडेड पार्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो कॉर्म्स हैं। तो कॉर्म्स के किसी जगह पर नोड्स भी होते हैं। तो फिर उन नोड्स से जो नए प्लांट्स होते हैं वो फूटना शुरू होते हैं, यानी कि निकलना शुरू होते हैं, उनसे रूट्स और शूट्स दोनों बनना शुरू हो जाती हैं। आगे राइजोम है। राइजोम जो है ये ज़मीन के अंदर हॉरिजेंटली फैलता है, मतलब कि जड़ें तो ऐसे नीचे को यूँ फैलती हैं ना, लेकिन जो राइजोम्स होते हैं ये ज़मीन के अंदर लेफ़्ट और राइट को ऐसे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो वो राइजोम है। तो यहाँ पे अदरक, फ़र्ज़ किया कि हमने अदरक बनाया हुआ है, तो ये जो अदरक होता है ना, अदरक को पकाने से पहले हम छुरी से उसको छीलते भी हैं। उसके ऊपर से वो बारीक सी लेयर जो है वो हम मिटाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बारीक लेयर होती है वो उसके स्केल लीव्स होते हैं, उनको स्केल लीव्स कहा जाता है। तो इनके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं, हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड जो है ये ग्रो करते हैं। तो इनके ऊपर नोड्स पाए जाते हैं, नोड्स के ऊपर बड्स भी बनते हैं, फिर उन बड्स से एक नया पौधा निकलता है। तो जिंजर, फर्न्स, वाटर लिलीज वगैरह ये जो है वो राइजोम्स के ज़रिए ही ग्रो करते हैं। आगे स्टेम ट्यूबर है, बहुत ईजी है स्टेम ट्यूबर। कि ये आलू आपने देखा होगा, आलू के ऊपर कहीं कहीं पर जो है वो छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं जिसको हम आलू की आँख कहते हैं, यानी कि आई कहते हैं। तो वो आई क्या होती है? एक्चुअली वो होते हैं कि जितने भी उसके ऊपर बड्स होते हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके होते हैं, जिससे वो अंदर को थोड़ा सा गहराव बन जाता है। वो जगह होती है जहाँ से एक नया पौधा पैदा किया जा सकता है। तो उसको हम बड कहते हैं। सॉरी, एग्रीगेशन ऑफ बड का मतलब होता है कि बड्स का मजमूआ। एग्रीगेशन ऑफ बड इज़ आई। तो वो आलू के ऊपर जो है वो एक आई होती है। अब आलू भी ज़मीन के नीचे ही ग्रो करता है, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम में फूड स्टोर करता है। तो पोटैटो, यम्स वगैरह इसके ज़रिए ग्रो करते हैं। सेकंड लास्ट है सकर्स। तो सकर जो है लेटरल स्टेम्स। लेटरल क्या होता है? ये साइडों को फैलने वाली चीज़ जो है वो लेटरल होती है, और ये ज़मीन के पास पास उगते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि कोई ऊंचे दरख्त नहीं है, ये ऊंची ऊंची झाड़ियाँ नहीं हैं, ये बेल की तरह जो है वो चीज़ें होती हैं।
तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक पौधा ग्रो किया, उसकी एक शाख ज़मीन के अंदर गई और ज़मीन के अंदर जाके उसने जड़ें बना दी, रूट्स बना दी, फिर उसने नीचे से रूट्स निकाल ली और ऊपर से उसने शूट निकाल ली और एक नया पौधा बना दिया। फिर वो मज़ीद थोड़ा सा आगे जब कोई उसकी एक शाख ग्रो की, उसकी दूसरी शाख ने भी सेम यही काम किया कि वो ज़मीन के अंदर जाके उसने जो है वो वहाँ पे रूट्स बना ली और ख़ुद ऊपर की जानब ग्रो हो गई। तो इसको हम कहते हैं सकर्स। तो मिंट मतलब कि पुदीना, और क्रेसेंथेमम इसके एग्जांपल्स हैं। अगर आपने इनमें से किसी का भी इमेज देखना हो तो सिंपल है, गूगल के ऊपर जाके ये लिखेंगे तो नीचे इमेज आ जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो आपने देख रखे हैं लेकिन आपको जो है वो नाम नहीं पता। आखिरी चीज़ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, के पत्तों के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होती है। प्लांट्स की एक कैटेगरी है जिसको ब्रायोफाइलम कहा जाता है। ब्रायोफाइलम के अंदर ऐसे पौधे पाए जाते हैं कि जिनके पत्तों के किनारों के ऊपर छोटे छोटे सुइयाँ जैसे होती हैं ना, वो नुकरें निकली होती हैं, किनारे निकले होते हैं साइडों को। तो उसकी खासियत ये होती है कि जब कोई ऐसा पौधा ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो वो उसके हर एक सुई से, हर एक किनारे से एक नया पौधा जो है वो उगेगा। तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और इसमें हमने जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।